सो गाइज़, मैं हूँ कैंप न्यू स्टेडियम के बाहर और अब मैं निकलने लगा हूँ। लेकिन एक वीडियो मैंने बनानी थी जो आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है कि यार कॉस्ट कितनी है इसकी। तो मैं आपको जल्दी से जो है वो इसकी कॉस्ट बताता हूँ रफली, ठीक है। और सबसे पहले आपने करना क्या है, मेरे हिसाब से थोड़ी सी ट्रैफिक है, हो मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। सबसे पहले जो ऑर्डर है वो टिकट बाय करने का है कि आपने मैच की टिकट सबसे पहले बाय करनी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ मैच देखने आ रहे हो, अगर आप बाकी टिकट्स, फ्लाइट, होटल बुक कर लेते हैं तो, और मैच की टिकट नहीं है तो फिर तो आप फंस गए हैं। लेकिन अगर आप किसी और वजह से आ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आप बाद में भी मैच टिकट जो है वो बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से करनी है आपने, बार्सिलोना की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो सबसे बेस्ट रहता है। या फिर किसी भी स्टेडियम में जा रहे हैं आप या किसी भी क्लब की मैच देखने जा रहे हैं तो आपने उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर से टिकट बाय करनी है। अब मुझे कितने की टिकट मिली थी, पहला काम है टिकट बाय करना, फिर फ्लाइट बुक करना, ऑब्वियसली उसके बाद आपने होटल बुक करना है यहाँ पे बार्सिलोना में। जो कि बाकी दो काम तो हो ही जाते हैं क्योंकि वो टिकट्स मिल जाती हैं आपको या वो रिजर्वेशन हो जाती है आपकी। अब सबसे पहले टिकट बाय करनी है तो टिकट की प्राइस जो है वो यहाँ पे मुझे मिली थी 130 यूरो की, ठीक है। और बार्सिलोना वर्सेस वैलेंसिया, लेकिन ये वेरी करती रहती है डिपेंडिंग कि आप कितने टाइम पहले ख़रीदते हैं, कब ख़रीदते हैं, कौन सी पोजीशन है। मेरा अच्छा स्टैंड था, मतलब मुझे बहुत अच्छा। मैं तो आपको ये कहूँगा कि मिड वाली जो होती है ना, मिड वाली जो वो वहाँ पे ख़रीदा करें, जो दोनों साइड जो मिड होते हैं वहाँ से आपको व्यू जितना मर्जी ऊपर हो, लेकिन आपको व्यू ऐसा आता है जैसे आप मैच देख रहे हैं, टीवी के ऊपर नहीं मैच देख रहे होते हैं, वैसा आता है। तो मुझे 130 यूरो की मिली थी, लेकिन इससे सस्ती आपको मिल सकती है। मैंने कहा वेरी करती है, जैसे एल क्लासिको उसकी महंगी मिलेगी आपको, लेकिन मुझे मिली है 130 यूरो की। इसके अंदर स्नैक्स थी, टिकट थी, ठीक है। स्नैक्स के अंदर पॉपकॉर्न था, और पॉपकॉर्न ले सकते हैं आप और एक ड्रिंक ले सकते हैं। फिर म्यूज़ियम टूर, जो कि सबसे ऑसम पार्ट है, वो आपने मिस नहीं करना, ठीक है। वो ले लाजमी 100% लें, राइट। और म्यूज़ियम टूर आप मैच डे पे भी कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट कहती है कि नहीं कर सकते, लेकिन आप 2 घंटे पहले मैच डे के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी ये देखो, ये मैं कैंप न्यू के बाहर ही हूँ, यहाँ पे गेट नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आप उसके अंदर स्नैक है, आपकी मैच डे गिफ्ट है जो कि आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने लिया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं 130 यूरो के अंदर, ठीक है। तो ये होगी मैच की, और मैंने आपको कहा कि वेरी करती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली एक अच्छी जगह की, ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह की, नहीं डिसेंट जगह की, आपको 130, 150, 100 के राउंड अबाउट मिल जाएगी टिकट, ठीक है, बारसा के मैच की कैंप न्यू के ऊपर। अब सेकंड काम है वो आपने फ़्लाइट बुक करनी है। अब ये डिपेंड करता है, मैं यूरोपियन जो लोग यूरोप के अंदर रहते हैं, ये देखो कैंप न्यू, ठीक है, अभी कैंप न्यू के बाहर ही खड़े हैं। जो लोग यूरोप के अंदर रहते हैं उनके लिए तो 200 से 400 की रेंज में मुझे पड़ी है 300 यूरो की, ठीक है, टिकट फ्रॉम जर्मनी टू बार्सिलोना, ठीक है, डुसलडोर्फ टू बार्सिलोना। थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है यूरोप में जो रहते हैं, लेकिन मोरलेस इतनी रहेगी। तो 300 यूरो की मुझे ये टिकट पड़ी है। ये चीज़ चेंज होती है अगर आप एशिया के किसी और कंट्री से आ रहे हैं, राइट। अगर फॉर एग्जांपल आप इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं, या बांग्लादेश नेपाल से आ रहे हैं, कहीं पे से भी आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं आप, तो वो थोड़ी सी महंगी होती है। वहाँ पे आपको मेरे ख्याल में मेरी 300 की मिली, आपको 300-400 यूरो और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रफ एस्टिमेट है। उसके अलावा तीसरे के ऊपर आते हैं रूम्स, राइट। रूम लेना है आपने, अकोमोडेशन, वो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे ना सबसे महंगी, मुझे पेरिस गया था, वहाँ पे सबसे सस्ती ऑब्वियसली जर्मनी के अंदर है क्योंकि ज़्यादा स्टेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे बहुत महंगी है। मतलब मुझे सिर्फ 2 नाइट्स का स्टे विद ब्रेकफास्ट 220 यूरोज़ को मिला था, ठीक है। तो और इतना कोई ऑसम रूम नहीं था, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा, पेरिस का भी बहुत अच्छा था, मैं बर्लिन गया था, वहाँ का भी इससे कम प्राइस में बहुत अच्छा रूम था, लेकिन ऑब्वियसली बहुत इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन 220 यूरोज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको अफोर्ड करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। 200 से 250 के दरमियान आपको एक अच्छा रूम, सिंगल बेड रूम जो है वो मिल जाएगा, जिसमें सेपरेट वॉशरूम और सब कुछ होगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है टोटल खर्चा। ये देखो, ये कैंप न्यू को मैं बैकग्राउंड के ऊपर ले लूँ, ठीक है। तो ये टोटल खर्चा जो है वो हो जाता है ऑलमोस्ट 700 to 750 यूरोज़, ठीक है। अब इसके अंदर आपने खाने पीने का खर्चा डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक्चर्स खिंचाई हैं, ये आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, 50 यूरोज़ की हैं। फिर और भी चीज़ें हैं, तो अराउंड अबाउट 250 यूरो तक आपका और लग जाता है। तो अगर मैं अपना खर्चा बताऊं, फ्रॉम डुसलडोर्फ, फ्रॉम जर्मनी टू बार्सिलोना एंड स्पेन, तो मेरा राउंड अबाउट 1000 यूरोज़ का खर्चा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर जो लोग जर्मनी या यूरोप से नहीं आ रहे, उन लोगों को ऐड करना पड़ेगा कितना,
आई थिंक 300-400 यूरोस जो है वो ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे। तो मेरा खर्चा है टोटल खाने पीने का सब कुछ मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1000 यूरोस। और आप भी 1000 यूरोस के अंदर कहीं या फिर 1000 या 1500 यूरोस के अंदर आप एक अच्छा मैच देख सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ, ऊपर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सो गाइज, आप लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे, ये थी कॉस्ट कैंप न्यू के ऊपर मैच देखने की और सारी चीज़ें इंक्लूडेड। तो चलो गाइज साइन ऑफ करते हैं। विस्कल बादशाह, लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय फ्रॉम मी।